Hello everyone. So guys, once again I welcome you all to the amazing Nifty and Bank Nifty analysis video for the upcoming week starting 31st of July. Okay, so let's start this video. So first of all, coming to Gift Nifty. So Gift Nifty is currently indicating 65 points gap up. Okay, so coming back to Nifty. So guys, this is the chart of Nifty 50 on a weekly time frame. So after four consecutive weeks, finally we got a red candle closing on a weekly basis on in Nifty. Okay, so the best part of this closing is Nifty got rejected exactly from 20,000 level, which was a huge resistance. Okay, so guys, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखोगे तो मार्केट ने जो अपमूव दिया है, ठीक है, फ्रॉम लाइक 16,800 टू 20,000, ऑलमोस्ट 3,200 पॉइंट्स का जो ये मूव था, दिस मूव वाज विदाउट रिट्रेसमेंट, बिना किसी पॉज के, बिना किसी रिट्रेसमेंट के वीकली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये मूव बहुत ज्यादा ही बुलिश था। ओके, सो अगर आप इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकालोगे, ठीक है, सो इसका अगर 50% अगर रिट्रेसमेंट लेवल निकालोगे तो इट इज कमिंग अप टू 18,400। बट हम नहीं चाहते, एज अ सबका पोर्टफोलियो भी होता है, सो हम नहीं चाहते दैट मार्केट 18,500 आए, बट इट हैज टू कम फॉर द रिट्रेसमेंट। ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ही स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, एंड आफ्टर दिस रेड कैंडल क्लोजिंग ऑन अ वीकली बेसिस, करेंटली आई एम एक्सपेक्टिंग सम पुल बैक, नॉट फॉल, नॉट क्रैश, नथिंग, बट सम पुल बैक। ओके, सो कमिंग बैक टू डेली टाइम फ्रेम, एंड दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी ऑन अ वन डे टाइम फ्रेम। ठीक है, सो गाइज अगर आप इस लेवल से भी अगर रिट्रेसमेंट देखोगे, जहां से मार्केट ने नॉन स्टॉप गैप अप ओपनिंग देकर बुल रन चालू किया था, ठीक है, जो कि मार्केट का रिसेंट ऑल टाइम हाई था, विच इज 18,650 टू 700। ठीक है, अगर आप इसका भी अगर रिट्रेसमेंट लेवल निकालते हो तो इसका भी 61% इज कमिंग अराउंड 19,150। एंड व्हाट, अगर 19,150 तक आ रहा है तो इट हैज टू कम टिल 19,000। बट इसका सपोर्ट लेवल कहां पर बिल्डअप हुआ है? 18,800। अगर आप ओपन इंटरेस्ट चार्ट देखोगे तो इट सपोर्ट इज कमिंग अराउंड 18,700 टू 18,800। सो currently view is bearish. Why? Let me tell you. Coming back to intraday time frame, which is 15 minutes time frame. First of all, guys, first thing for bearish movement is market got rejected from its all time high, which is 20,000। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसने बनाया है लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन। ठीक है, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एंड हो सकता है ये वापस यहाँ लोअर लो बना के वापस ऐसा गिरे। ठीक है, सो वी मे सी 19,500 टू 400 लेवल्स, मे बी ऑन मंडे और ट्यूसडे इटसेल्फ। ओके, सो करेंटली अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इंट्राडे ट्रेडर है कोई, तो कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है सपोज यहाँ, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, सो गैप तो वो डेफिनेटली फिल करने वाला है कल। ठीक है, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द डे। हो सकता है स्टार्टिंग 5 मिनट्स पे ही ये फॉल देकर गैप फिल कर दे। सो आवर रेजिस्टेंस लेवल इज कमिंग अराउंड दिस वन, 19,826। अब जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है, अपना व्यू बियरिश है, एंड टारगेट फॉर दिस वीक इज 19,500, ऑलमोस्ट इट्स जस्ट 138 पॉइंट्स, तो ये तो कल परसों ही अचीव हो जाएगा। बट अगर 19,500 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अगर ये लेवल ब्रेक होता है, दैट इज फ्राइडेज लो, फ्राइडेज लो अगर ब्रेक होता है तो वी कैन इजीली शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ 19,388। एंड 19,826 अगर ये ब्रेकआउट देता है, सो नो ट्रेड्स। अगर मार्केट 19,826 के ऊपर सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, सो नो ट्रेड्स, व्यू खत्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि करंटली आवर व्यू इज बियरिश। बट अगर कल मार्केट गैप अप होता है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ यस्टरडेज क्लोजिंग, दैट इज फ्राइडे, दैट इज 19,638। कल मार्केट अगर ओपन होता है अराउंड 720, तो 40 50 60 पॉइंट्स का जितना का भी टारगेट्स मिलेगा, यू हैव टू अचीव दैट। सेकंड थिंग, अगर ये फ्राइडे का लो ब्रेक डाउन देता है, दैट इज 19,564, सो वी कैन इजीली शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ 19,500, दैट इज 64 फ्रॉम पॉइंट्स फ्रॉम देयर। एंड हो सकता है 500 पे ये ना रुके, इट में स्टॉप अराउंड 19,400। ठीक है,
क्योंकि सब लोगों को क्या लगता है कि मार्केट 19500 पे तो रुकेगा, क्यों? क्योंकि वहां पर सपोर्ट लेवल है, बिकॉज इट्स अ राउंड नंबर। बट वैसा नहीं होता, मार्केट रुकेगा 19400 या 450 पे, ताकि लोग जो शॉर्ट लाइक जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे 19500 पे, पहले मार्केट नीचे आकर उनको ट्रैप करेगा, देन ये वापस 19500 पे जाएगा, फिर लोग वापस बिल्डअप करेंगे, देन ये वापस अपना फॉल कंटिन्यू करेगा। सो दैट इज हाउ लाइक मार्केट प्लेज विद द रिटेलर्स। ओके, सो व्यू सिंपल है बॉस। लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन हो चुका है निफ्टी पे। सो कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी। ओके, सो कमिंग ऑन वन डे टाइम फ्रेम, गाइस बैंक निफ्टी तो नीचे आने के लिए तड़प रहा है, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? क्यों? ये जो वन डे टाइम फ्रेम का कैंडल है, दैट इज विच इज फॉर्म्ड ऑन द एक्सपायरी थर्सडे 27 जुलाई, 1 2 3 4 5 days, इट इज इंगल्फिंग लास्ट 5 days कैंडल्स। ये लास्ट 5 दिनों के कैंडल्स को इन्गल्फ कर रहा है अपने अंडर, एंड इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रेड क्लोजिंग दी थी। सो बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली कमिंग टू दिस लेवल इन दी अपकमिंग वीक। मैं नहीं बोल रहा कि कल ही आ जाएगा, ठीक है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी को जो होल्ड कर रहा है दैट इज रिलायंस एंड निफ्टी आईटी। बट बैंक निफ्टी को सडनली न्यूज बेस पे कभी एचडीएफसी बैंक चढ़ रहा है, कभी कोई बैंक चढ़ रहा है, दैट्स व्हाई बैंक निफ्टी इज नॉट एबल टू गिव अ फॉल। बट बहुत टाइम हो चुका है, बिकॉज बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छे लेवल से रिजेक्शन लिया है, दैट इज अबव 46,000 पे इसका ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस था। क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो कैंडल था, दैट इज ऑन फ्राइडे 21 जुलाई, ये जो डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है दिस वन, अगर आप देखोगे ये जो डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है इस दिन, क्लियर था कि दैट मार्केट विल गेट रिजेक्टेड फ्रॉम 46,000 लेवल। ओके, 46 100 200 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट ये बहुत ऊपर गया, इट वेंट अप टू 46 370, and finally it got rejected. And second time it has tried on Friday, sorry, Thursday, on the expiry day. Again it got rejected from 46 300, and it gave closing around 45 670. सो बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा बियरिश फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है? बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हैज टू गिव अ फॉल। बैंक निफ्टी को तो एटलीस्ट इस लेवल तक तो आना ही है, वो कब आएगा वो कोई टाइम नहीं कर सकता, ठीक है? वी कैन नॉट टाइम द मार्केट, बट वी कैन build our position in that way that we can easily adjust our position so that हम big loss लेकर ना उठें, ठीक है? तो अगर आपको ट्रेड करना है तो यू कैन ट्रेड फॉर द सितंबर एंड अक्टूबर एक्सपायरी एज वेल, ठीक है? क्योंकि अपना टारगेट आने वाला है 44 600 एंड 43 550। And we also have given a trade for 20,000 put option for the September expiry around 360, and it is trading around 460, already 100 points off, and हमारा टारगेट है उस पे 1000, बिकॉज हम क्या चाहते हैं। सो क्लियर है बॉस, लाइक बैंक निफ्टी का भी व्यू अपना बियरिश है। ओके, सो वंस अगेन मैं आपको निफ्टी पे लाता हूँ। ओके, ओके, सो निफ्टी पे अपना टारगेट है 18, सॉरी 19,000, ठीक है? यहाँ से 600 पॉइंट्स मोर, क्योंकि हम लोगों ने लिया है सितंबर का पुट ऑप्शन फॉर अराउंड 360 फॉर द टारगेट ऑफ 1000। क्यों? सिंपल था, ये जो फॉल जिस दिन आया ना, ये जो वेनस थर्सडे को जो एक्सपायरी वाले दिन जो फॉल था, एंड जो ये गैप अभी तक सस्टेन कर रहा है, लाइक मार्केट ने अभी तक इस दिन जो गैप डाउन ओपन हुआ था, एंड आफ्टर दैट ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, दैट्स द टू मेजर रीजंस व्हाई वी आर व्हाई वी हैव शॉर्टेड निफ्टी फॉर द टारगेट ऑफ 19,000, जो कि 19,000 तो ये इजीली अचीव करना ही करना है, इसको तो आना है 18,600, इट हैज टू कम 18,600 फॉर द रिट्रेसमेंट। बट हमारा टारगेट है 19,000, ऑलमोस्ट ऑप्शन जैसी 1000 का होगा, 1000 1100 का विल बुक आवर प्रॉफिट्स, एंड वी हैव एंटर्ड अराउंड 360। अगर आपको देखना है तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द बायो। ओके, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स, आपको मार्केट आवर्स पे भी हम उस पर अपडेट्स देते हैं, सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम। एंड अगर आपको पर्सनल ब्रॉडकास्ट पे भी ऐड होना है तो देयर इज अ लिंक गिवन इन द बायो फॉर द व्हाट्सएप, so you can contact us there. So that's it for this week, guys. View is bearish, so it's up to you how you build your position. And thank you for watching this video. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।